नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवोकेट आलोक कुमार में। आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी अपने पति से बगैर बताए यदि अपने मायके चली जाती हैं या अपनी मर्ज़ी से खुद अपने मायके चली जाती हैं तो पति किस प्रकार से यह साबित कर सकता है कि पत्नी उनकी जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मायके गई है। तो दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं ये साबित करना कि पत्नी अपने मर्ज़ी से अपने मायके गई हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन काम है। लेकिन ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए सिर्फ आपके पास दो ही विकल्प हैं कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको बगैर बताए या फिर अपनी मर्ज़ी से खुद ही अपने मायके गई हैं। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने जो है अपनी पत्नी को किसी प्रकार से भी प्रताड़ित नहीं किया है या किसी भी दहेज के लिए उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई है या उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है? तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो है सबसे बड़ा सवाल है, आप कैसे ये प्रूफ करेंगे कि आपकी पत्नी जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मायके गई है? तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते ऐसे हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मायके गई हैं, आपने उनको किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया है। तो सबसे पहला रास्ता क्या है आपके पास? सबसे पहला रास्ता है कि जब भी आपकी पत्नी जो है अपने मायके चली जाएं या खुद की मर्ज़ी से जाएं या बगैर बताए अपने मायके चली जाएं, तो सबसे पहले आपको जो है CRPC की धारा जो है 98 के अंतर्गत आपको जो है SDM, DM या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक कंप्लेंट दाखिल करनी होगी, जिसमें आपको जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखनी होंगी कि आपने जो है पति को किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं किया है, ना ही आपने दहेज की कोई डिमांड रखी है और ना ही आपके या आपके परिवार वालों की तरफ से आपकी पत्नी को किसी प्रकार का टॉर्चर किया गया है। और आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि यदि आपने उनको किसी लेटेस्ट कहीं घुमाने ले गए हों तो उसका भी आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। कहीं लेटेस्ट में आपने उनको शॉपिंग कराई हो तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि जो है हमने ये चीज़ें की हैं, तब भी हमारी पत्नी हमको बगैर बताए हमारी पत्नी जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मायके चली गई है। तो जब ये एप्लीकेशन आप जो है कंप्लेन करेंगे तो SDM या DM फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने किसी के भी सामने आप एप्लीकेशन देंगे या मान लीजिए आपने SDM के सामने एप्लीकेशन दी तो SDM साहब के द्वारा आपकी पत्नी को जो है बुलाया जाएगा वहाँ पे और आपकी पत्नी वहाँ आएंगी और जो है वहाँ पे बयान उनके सामने देंगी, या वो आपके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं, आपने उनको किसी प्रकार का टॉर्चर किया है या नहीं टॉर्चर किया है, तो वो अपना बयान जो है SDM साहब के सामने देंगी। वो बयान जो देंगी वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यदि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं और उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है कोर्ट में 498A का जो है झूठा मुकदमा फ़ाइल कर दिया या CRPC 125 के अंतर्गत उन्होंने मेंटेनेंस का कोई मुकदमा फ़ाइल कर दिया है, तब जो है आपके बचाव के लिए अंडर सेक्शन 98 के तहत आपने जो कंप्लेंट की होगी SDM के सामने, उसमें जो लिखा पड़ी होगी उसको आप जो है सामने रख के आप अपना बचाव कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता आपके पास जो है, यदि आपकी पत्नी लगता है कि आपके ख़िलाफ़ 498 का झूठा मुकदमा कर सकती हैं या आपके ख़िलाफ़ किसी प्रकार का मुकदमा कर सकती हैं, तो आप सबसे पहले जो है हिंदू मैरिज एक्ट की अधिनियम सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है आप जो है मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और उसमें भी आप लिख सकते हैं कि मैंने जो है किसी प्रकार की अपनी पत्नी से ना ही दहेज की डिमांड की है, ना ही हमारे परिवार वालों की तरफ से उनसे किसी प्रकार का दहेज मांगा गया है, ना ही उनको किसी प्रकार का प्रताड़ना की गई है, ना ही किसी प्रकार का टॉर्चर किया गया है। हमारी पत्नी जो है अपने मर्ज़ी से जो है अपने मायके चली गई हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमने अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और हम अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं और अपना जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय जीना चाहते हैं। तो उसमें भी आप सारी चीज़ें लिखवा के जो है सेक्शन 9 के अंतर्गत मुकदमा आप कर सकते हैं। जब भी पत्नी वहाँ आएंगी तो वहाँ भी आप जो है आप पत्नी के बयान होंगे तो उसमें भी आपको
मदद मिलेगी जो है आपके ख़िलाफ़ जो भी पत्नी के द्वारा कोई मुकदमा होता है। तो ये 2 ही आपके पास हथियार हैं जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। झूठे 498 के मुकदमे से आप अपना बचाव कर सकते हैं। पत्नी के द्वारा कोई भी मुकदमा 125 के अंतर्गत यदि मेंटेनेंस का मुकदमा भी किया जाता है तो इन 2 मुकदमा का सहारा लेकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो में एक कमेंट्स आया था, एक भाई साहब ने जो है पूछा था कि यदि हमारी पत्नी जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मायके चली जाएं तो हम लोग कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप जो है प्रूफ कर पाएंगे। सिर्फ़ आपके पास 2 ही ये विकल्प हैं जिसके ज़रिए आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि पत्नी आपकी बिना अपनी मर्ज़ी से जो है अपने मायके गई हैं। आपका कोई रोल नहीं है, ना ही आपके द्वारा उनको किसी प्रकार का टॉर्चर किया गया है। इस 2 विकल्प के अलावा आपके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आपने 498 के मुकदमे से बचना है, यदि पत्नी के किसी भी प्रकार से आपको प्रताड़ित करना चाहती है तो सबसे पहले आपको ये 2 मुकदमे करने होंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी यदि पत्नी किसी प्रकार से भी अपने मायके चली जाती हैं या छुटपुट कोई मतभेद होता है उस कारण चली जाती हैं तो आप उन पर मुकदमा कर दें। आप पहले जो है चीज़ों को भली भांति परख लें कि आपको लगता है कि आपकी पत्नी चली गई हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई भी झूठा मुकदमा कर सकती हैं, तभी इस प्रकार का आप जो है प्रयास करें। उनसे जो है बचने के लिए आप जो है ये मुकदमे फ़ाइल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।